नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल और स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टूडेंट हो या टीचर, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर यहाँ लिखा है ब्लैंक वर्कबुक, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है। अब क्या करना है आपको, क्योंकि हम एक्सेल की मार्कशीट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सी टेबल बनानी होगी। अपनी मार्कशीट का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4 लाइनें सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं, फिर अंदर क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल मार्जिन। अब हम नीचे चलते हैं और 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं। हम इसके नीचे 2 लाइन को सेलेक्ट करते हैं और अब हमको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। मान लो हमारे इंस्टीट्यूट का नेम है एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, TITU। अब हम नीचे चलते हैं और फिर से 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना होगा, तो मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं। मान लो एड्रेस ले लेते हैं शिवनगर कॉलोनी उत्तर प्रदेश, और ये हमारा यहाँ एड्रेस भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमको इस रो में एक टेबल बनानी है हमें, और हम सबसे पहले ले लेते हैं रोल नंबर ले लेते हैं। अपने स्टूडेंट का आप टाइप करना है, ये बनना है। फिर हम स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं, स्टूडेंट नेम। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैथ, MATH मैथ। उसके बाद ले लेते हैं इंग्लिश, INGLISS इंग्लिश टाइप करते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं साइंस, SCIENCE साइंस। उसके बाद हम कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर के बाद हम एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। कंप्यूटर के बाद हम लेते हैं हिंदी ले लेते हैं हिंदी। तो यहाँ पर हमने अपनी 5 सब्जेक्ट ले लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे टोटल और फिर लिखेंगे परसेंटेज, नेक्स्ट लिखेंगे हम ग्रेड, नेक्स्ट में डिवीजन, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे रिजल्ट, लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट। तो हमारी ए वाली रो कंप्लीट हो गई। अब हम रोल नंबर ले लेते हैं। मान लो हमें कितने स्टूडेंट लेने हैं, तो आप लोग जानते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लो, फिर इसको नीचे ड्रैग करते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। आप ड्रैग करोगे यहाँ पर हम 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अंजलि, फिर कर लेते हैं जल्दी से, इसमें ले लेते हैं। हमने नाम फिल कर लिए 1 से लेकर 10 तक, और हमने अपने स्टूडेंट के नाम भी लिख लिए। अब हमको क्या करना है, उनके सब्जेक्ट में कितने नंबर आए वो लिखने हैं। तो हम इन लोगों के जितने भी सब्जेक्ट में नंबर आए उनको फिल कर लेते हैं। तो जैसे 45, तो हमने अपने स्टूडेंट का डेटा भी फिल कर लिया। हमारे रोल नंबर हो गए, हमारे स्टूडेंट का नाम भी हो गए, और हमने इनके सब्जेक्ट के कितने नंबर्स आए हुए हैं वो भी फिल कर दिए हैं। तो देखते हैं टोटल कैसे निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट करते हो, रेडी लिखा है, आपको ये जो व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सम हमारा कितना है। तो मैंने जैसे कि सारे सिलेक्ट कर रखे हैं, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2658 इसका सम आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी और तो ये कॉपी हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टोटल का यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे अंजलि की चाहिए सब्जेक्ट में सभी के, तो आप एक वो पूरी को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप इसका सम देख सकते हो कि 284 आए हैं। तो एक आप इस पर यहीं पर इसी पट्टी पर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ से आप काउंट भी जान सकते हो और यहाँ से मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल काउंट कर सकते हो। अगर आप इस पे टिक करोगे तो आपको ये चीजें यहाँ भी मिल जाए। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कि ऐड कैसे करना है। अब आपको फॉर्मूले से ऐड करना है, तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको हमेशा इक्वल प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर सम लिखेंगे। आपको यहाँ सम लिखना है, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। आपको टैब दबाना है। जैसे आप टैब दोनों यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करने को आ जाएंगे, आप यहाँ से अपनी मर्जी से एक रो को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ये फिल हो जाएंगे। अब आपको एंटर करना है और आपको यहाँ से इसका टोटल मिल जाएगा। ऐसे ही अभी मैंने इसको सिलेक्ट करके दिखाई दिया, आप यहाँ आप डायरेक्टली भी देख सकते हो सम ये कितना है। तो हमने यहाँ से टोटल किया, तो ये 284 फॉर्मूला। अब क्या आपको सभी एक एक करके ऐड नहीं करना, आपको यहाँ से इसी वाली एक ही कॉलम से आप सभी को फिल कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर इसको जो आपका ये प्लस का साइन बनना है, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आओ, ये फिल हो जाएगा, सभी के टोटल आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप यहीं पर ये जो प्लस का साइन दिखाई देने लगे ब्लैक कलर का, आप डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली पूरी रो को पूरे कॉलम को फिल कर लेगा। तो मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पर मेरे सभी के टोटल नंबर आ गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट परसेंटेज कैसे निकालनी होती है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ से हम टोटल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 500 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब मैंने ये क्यों लिखा है आप देख सकते हैं, ये तो मैंने सबसे पहले इक्वल का, आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना होता है तो इक्वल का साइन तो आपको लगाना है कंपलसरी है। H10 मतलब कि मैंने टोटल लिया है अपनी पहली रो का, फिर मैंने डिवाइड किया है 500 का, क्योंकि मेरे जो टोटल मार्क्स है वो 500 का है, और मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 का, क्योंकि मेरी तो मुझे इसकी परसेंटेज, इसकी जो परसेंटेज निकल कर आई है अंजलि की कितनी है 56.8। ऐसे ही आप यहाँ से ड्रैग करके लेकर नीचे आओ, आप सभी में फिल हो गया। तो मैं ड्रैग करके दिखा देती हूँ, इसको छोड़ती हूँ, तो इसने सभी में फिल हो गया। अब हम सीखेंगे ग्रेड कैसे निकालते हैं। ग्रेड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर इफ लिखना है, आपको टैब प्रेस करना है। आप टैब प्रेस करोगे उसके बाद आपको ये जो परसेंटेज है इसका ये फर्स्ट कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है। फिर आप इफ भी लिखना है यहाँ पर और कॉमा कराना है, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ओ और फिर हम कॉमा देंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला। तो आपको इफ लिखना है, को लगा के फिर आपको ये परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, ग्रेटर देन लिखना है 80। अगर मेरे 80 से ज्यादा है, तो अगर
अगर मेरे नंबर 80 से ज़्यादा आते हैं तो मुझे क्या मिले ए ग्रेड मिले। और बी ग्रेड के लिए हमें आगे फिर से लिखना है, यहीं पे लिखना है यहाँ इफ और टैब प्रेस करना है और लिखना है ये परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, इससे ग्रेटर देन और अब की बार आपको लिखनी है 70 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको बी लिखनी है, कॉमा क्लोज और कॉमा लगा। अगर मेरे 70 से ज़्यादा आए तो मेरी बी ग्रेड मिले। फिर आपको इफ लिखना है, टैब प्रेस करना है, इससे परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है और अब की बार आपको लिखना है 50 कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है सी कॉमा लगाना है फिर से और आपको फिर से इफ लिखना है, टैब दबाना है, ये परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन लगाना है और कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा चालू एंड डी लिखो एंड फिर क्लोज और कॉमा। तो हमने यहाँ तक लिख लिया कि अगर मेरे 80 से ज़्यादा आए तो मुझे ए ग्रेड मिले, अगर मेरे 70 से ज़्यादा बनती है परसेंटेज तो मुझे बी ग्रेड मिले और अगर मुझे 50 से ज़्यादा मिलती है तो मेरी सी ग्रेड और अगर मेरी 40 से ज़्यादा मिलती है तो मेरी डी ग्रेड मिले। ए ग्रेड के लिए लिख लेते हैं, आपको इफ टैब ऑफ करना है और यहाँ से एक परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और क्योंकि हम ग्रेटर देन लगा चुके हैं अब 40 से ज़्यादा, अब ये तो लिखेंगे 30 से ज़्यादा, अब हमको लेस देन का साइन है तो हम लेस देन लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 33 कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ए कॉमा क्लोज कर देंगे। मेरी जो अगर मेरी जो परसेंटेज है वो 33 से कम आए तो मुझे जो ग्रेड है वो क्या मिलेगी, ए ग्रेड मिले। अब आपको क्लोज करने है तो क्लोज करने के लिए आपको क्लोज करते जाना है। तो ऐसे कैसे आप बंद करते जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी वैल्यू लिखी, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू हो गई, आप कंफ्यूज होगे। तो इसके लिए आपको सिंपल याद रखना है, ब्लैक पीछे का जो लास्ट क्लोज होगा ना ये कोष्टक वो आपका ब्लैक कलर का होगा। तो देखिए ब्लैक कलर का है मतलब कि मेरे सारे के सारे जो मैंने ओपन करे थे कोष्टक वो क्लोज हो गए। अब आपको एंटर करना है और इससे क्या मिले, सी ग्रेड मिली। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बार में देख भी सकते हो कि आपका ये फॉर्मूला जो लिखा है वो यहाँ पर है, यहाँ भी शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं और सभी फिल कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से सी डी सी सी बी सी ग्रेड मिली। मैंने लिखा था कि सब हमें सी ग्रेड मिली, 10 से ज्यादा हो तो हमें बी ग्रेड मिली, तो इसके 70 से ज्यादा है तो इसे बी मिला है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 70 से ज्यादा आई तो बी ग्रेड। अब हम डिवीजन देखते हैं, तो डिवीजन के लिए भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर छोटा सा आपको इफ को लिखना है, इफ टैब प्रेस करना है और फिर से आपको परसेंटेज सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको फिर से ग्रेटर देन लिखना है और आपके यहाँ लिखना है 60 कॉमा इन्वर्टेड FIRS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फॉर्म, फिर से इफ लिखना है और फिर से आपको ये परसेंटेज सिलेक्ट करनी है एंड ग्रेटर देन और लिखनी है 40 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ लिखना है सेकंड SECOND सेकंड क्लोज अनकॉम। फिर से आपको इफ लिखना है, टैब प्रेस करना है और आपको ये परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। अब के बाद आपको लिखना है लेस देन 33 कॉमा डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ लिखना है थर्ड और कॉमा क्लोज और यहाँ पर आप पुस्तक भी बंद कर दो तो ये लास्ट में ब्लैक आ गया तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा नहीं था, ये हमारा ग्रेड में ज्यादा बड़ा था, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 वैल्यू लिखनी है। तो हमको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। हम एंटर करेंगे तो इसका सेकंड डिवीजन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर मेरी 60 से ज्यादा बने तो मुझे फर्स्ट डिवीजन मिले और 40 से ज्यादा हो तो मुझे सेकंड डिवीजन। तो इसके 40 से ज्यादा है मतलब 6 तो इसको सेकंड डिवीजन, इसको सिलेक्ट करेंगे और सभी में फिल हो जाएगा। तो ये सभी सेकंड डिवीजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 40 से ज्यादा मार्क्स आएंगे और सेकंड है। हम देखते हैं हम रिजल्ट के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लिखना है, आपको इक्वल लिखना है, इफ टैब प्रेस करना है और यहाँ से आप ये परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन लिखना है यहाँ पर और 33 लिखने हैं, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखना है कॉमा क्लोज एंड एक और कॉमा डबल इन्वर्टेड है तो मैंने यहाँ से ए भी क्लोज। तो मैंने इसमें लिखा है कि इफ ये जो परसेंटेज से अगर 33 से ज्यादा हो ग्रेटर देन तो पास, अगर नहीं हो, अगर 33 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे या परसेंटेज नहीं बन रही तो वो बच्चे क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो जितने नंबर 33 से ज्यादा ऊपर आ रहे हैं वो ही बच्चे पास होंगे। तो एंटर करेंगे तो ये पास है क्योंकि इसके 33 से ज्यादा फिल कर देंगे हम सभी। तो ये तो हमारे डेटा एंटर हो गया सभी का। अब हमको क्या करना है, अब मार्कशीट को थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो सबसे पहले और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम मर्ज एंड सेंटर करें। अब इसमें हम तो यहाँ से हम सेल की स्टाइल्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये चूज कर लेती हूँ, इसमें मैं ये वाला फिल कर लेती हूँ एंड इस वाले में ये ले और यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसका हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, इतना ठीक है। इसका भी हम इससे भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसको 28 कर देते हैं, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हमने अपनी हेडिंग बोल्ड कर दी, अब हम बॉर्डर लगाते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, आप इस सभी पूरे को इसको सिलेक्ट करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिए। अब आपको यहाँ पर ये जो बॉर्डर टेप करनी है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है ऑल बॉर्डर, के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना, हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारी मार्कशीट का ऑल बॉर्डर लग गया है। अब आप देख सकते हो कि हमारी मार्कशीट रेडी है, परसेंटेज भी आ गया, हमने ग्रेड निकालना भी सीख लिया, हमने डिवीजन सीखा और हमने देखा रिजल्ट भी। अब मैं आपको वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करती हूँ तो आप देख सकोगे कि यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 23 बाहर क्लिक करती हूँ तो मेरी यहाँ पर भी चेंज हो गई, ये कितने हो गए, 40 हो गए। तो अगर मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ, जैसे यहाँ 51 है और मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं इसे 45 करती हूँ, बाहर क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे इसकी यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टोटल में भी चेंज हुए और यहाँ पर भी हमारी वैल्यू चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ भी वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप एक्सेल में इजीली मार्कशीट बना सकते हो। अगर वीडियो हेल्प